नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज इंडियन पॉलिटी के हम उस सेक्शन का बात करेंगे जो मूलतः आता है इलेक्शन कमीशन के अंडर में, लेकिन वो एक स्वतंत्र निकाय है जिसको हम लोग परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और इसके बारे में और विस्तार से बात करें, आपके लिए पूर्व की तरह एक इन्फॉर्मेशन है कि आज हम इस वीडियो में जो भी पढ़ेंगे, जो भी समझेंगे और जो आप समझ पाएंगे उसके लिए एक क्वेश्चनर तैयार किया जाएगा और उस क्वेश्चन का एक क्विज का फॉर्म या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में एक लिंक के माध्यम से दिया हुआ रहेगा। वहाँ पे जा करके इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप इस वीडियो को कितना समझे हैं, कितना जाने हैं। मार्क्स भी आपको तुरंत फॉर्म सबमिट करने के साथ ही मिल जाएंगे, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पहले पुराना मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और उसे आप पसंद किए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं परिसीमन आयोग का, यानी डिलिमिटेशन कमीशन। एक चीज़ याद, अनुच्छेद आर्टिकल 82 के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद जो नियम निर्धारित करे, उस जनगणना के बाद एक ऐसा अथॉरिटी होगा जो निर्वाचन क्षेत्रों के राज्य और देश संसद के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का रेखांकन करेगा। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 82। अब वापिस परिसीमन शब्द के ऊपर आते हैं। परिसीमन शब्द का मतलब क्या होता है? सीमाओं का रेखा चित्रण, या थोड़ा और ज़्यादा शब्दों में जाने तो देश या किसी राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के सीमाओं का रेखा चित्रण, ये परिसीमन शब्द का मतलब है। परिसीमन आयोग। अच्छा, परिसीमन आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, वह है सीमा आयोग। ठीक है, बाउंड्री कमीशन, सीमा आयोग। तो प्रत्येक जनगणना के बाद अनुच्छेद 82 के तहत संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है और अनुच्छेद 82 में क्या है अभी हम लोग जान गए। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, इसके कौन अध्यक्ष होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त कोई भी न्यायाधीश, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको सहायता देने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई भी एक व्यक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित कोई एक व्यक्ति होंगे। संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, यानी कि जिस स्टेट में डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रही होगी वहाँ के निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, और उनके सहयोग के लिए 10 सदस्य बनाए गए हैं। सहयोग के लिए 10 सदस्य। इन 10 सदस्यों में कौन है? 5 लोकसभा से और 5 राज्य के, संबंधित राज्य के विधानसभा से। तो इन सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष के मामले में लोकसभा है तो लोकसभा, विधानसभा है तो स्टेट असेंबली के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है कि जब डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगी तो उसके कौन अध्यक्ष होंगे, कौन सदस्य होंगे और कौन सहायक सदस्य होंगे। तो देश में सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें डिलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन का, तो देश में सबसे पहले 1952 में पहला परिसीमन आयोग लागू किया गया था। फिर 1963 में इसकी रिपोर्ट आई थी जो 1962 में अधिनियमित किया गया था। फिर 1973 में जो 1972 में अधिनियमित किया गया था। फिर 2002 में रिपोर्ट आई जो 2001 में अधिनियमित किया गया था। तो ये अभी तक हमारे देश में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। लेकिन अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद जो कानून निर्धारित करे उसके लिए एक प्राधिकार होगा जो निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा का निर्धारण करेगा। तो प्रत्येक की जब बात है तो 1973 से ये 2001 तक या 72 से 2001 तक क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक रीजन है। 1976 का वो दौर याद कीजिए जब देश इमरजेंसी से गुजर रहा था और देश में परिवार नियोजन जैसी जो कानून थी उसको सख्ती से लागू किया जा रहा था। तो उसी समय यह एक नियम बना दिया गया कि 2001 का जो सेंसस होगा, 2001 की जो जनगणना होगी, अगली परिसीमन उसी समय लागू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 84th अमेंडमेंट की बात करें, 84वां संशोधन,
तो इसके द्वारा देश में यह कानून बना दिया गया है कि देश में 2026 तक परिसीमन के रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाएगा का तात्पर्य है कि हमारे लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं का, स्टेट असेंबलीज का सीट नहीं बढ़ेगा। ये 84th अमेंडमेंट 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो 2002 में जो परिसीमन लागू की गई थी, परिसीमन आयोग जो गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे कुलदीप सिंह। ये याद रखना है कि आखिरी जो 2002 में था वो कुलदीप सिंह थे। तो 2002 के रिपोर्ट को भी संसद लागू नहीं कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2008 में 2002 के परिसीमन आयोग के रिपोर्ट को लागू किया गया था। ऐसे आप इतना तो पॉलिटी पढ़ चुके हैं कि आपको पता है कि देश में जो वर्तमान चुनाव होता है वो 1971 के सेंसस पे होता है। ये अभी हम क्यों बात कर रहे हैं परिसीमन आयोग का, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ है तो वहाँ पे परिसीमन आयोग लागू कर दिया गया है। परिसीमन आयोग लागू कर दिया गया है मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमाओं का पुनः मूल्यांकन होगा विधानसभा क्षेत्रों के नज़र से और लोकसभा क्षेत्रों के नज़र से, और फिर उस रिपोर्ट्स पे काम होगा। तो उस रिपोर्ट की जो 2001 की जो सेंसस है, अगर कहीं भी वर्तमान राज्य में लागू होगा तो 2001 के सेंसस पे नए जगहों पे लागू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं परिसीमन आयोग के कार्य की। परिसीमन आयोग करता क्या है? अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, ठीक है। जो उनका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण, जिसको आप VVI टॉप से समझ लीजिए, वो है SC ST के लिए सीटों का आरक्षण। विधानसभा राज्यों की और लोकसभा या केंद्र में जो सरकार बनती है तो जितने भी सदस्य चुने जाएंगे संसद में, उनके लिए SC ST के लिए सीटों का आरक्षण ही परिसीमन आयोग के 3 प्रमुख कार्यों में से एक सबसे प्रमुख कार्य है। तो ऐसे अगर हम बात यहाँ आर्टिकल 82 का किए हैं, लेकिन अगर परिसीमन आयोग के सारे अधिकारों को आप जानना चाहते हैं तो एक बार आर्टिकल 181, 170, 330 और 332, 81, 170 और 332, 330 और 332, 330 के लिए ये समझिए, ठीक है, जहाँ पे बात की गई है। तो अब समझिए कि परिसीमन आयोग कार्य कैसे करती है, वो कैसे डिसाइड करेगी कि SC ST के लिए कौन सा सीट होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो इसे एक आकलन के तौर पे समझिए कि ये किसी विधानसभा क्षेत्र है, ये अभी ST के लिए सुरक्षित है। जो नई जनगणना हुई उसमें पता चला कि विधानसभा का ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे ST की संख्या बहुत कम गई है, और इससे सटा हुआ जो ये विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पे ST की जनसंख्या बढ़ गई है। तो चूंकि वो सीट सुरक्षित है, उसे हटाया नहीं जा सकता है, तो इस विधानसभा का जो नया स्वरूप होगा विधानसभा क्षेत्र का, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी और विधानसभा के साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो SC ST के सीटों का आरक्षण इसी तरीका से परिसीमन आयोग अपने रिपोर्ट्स में करती है। अब हम बात करते हैं इनकी शक्ति का, कि परिसीमन आयोग की क्या शक्ति है। तो सबसे पहले समझिए कि परिसीमन आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी बात कि ये राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कमीशन है, तो इससे जल्दी कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। आदेशों में लोकसभा या विधानसभा संशोधन नहीं कर सकती है। ये आदेश शब्द का मतलब है कि परिसीमन आयोग जब अपनी कार्य करने के बाद जो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और राज्य के मामले में राज्यपाल को, तो उसमें ना तो राज्य की विधानसभा और ना ही केंद्र की संसद उसमें कोई संशोधन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आदेश, फिर यही आदेश का तात्पर्य है कि जो रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का, उस रिपोर्ट को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और आदेश बाध्यकारी है। आदेश यानी प्रारूप, जो रिपोर्ट है
द रिपोर्ट ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट और सेंट्रल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो प्रारूप है वो बाध्यकारी है, लागू कब से करना है इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए अभी हम पढ़ रहे थे कि 2002 में परिसीमन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद 2008 से लागू की गई है। तो आदेश बाध्यकारी तो है लेकिन लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये हमारा परिसीमन आयोग से संबंधित, डिलिमिटेशन कमीशन से संबंधित सारे मामले हैं। अब आप ये समझिए कि परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार कैसे करती है। रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में जो यहाँ पे जितने आप संरचना में लोगों का नाम पढ़े हैं, इनके अलावा अगर परिसीमन आयोग को ऐसा महसूस हो कि मुझे सीएजी की ज़रूरत है अपनी रिपोर्ट तैयार करने में, या एडवोकेट जनरल की ज़रूरत है, अटॉर्नी जनरल की ज़रूरत है, कोई डीएम चाहिए, कोई डीसी चाहिए, ऐसे कोई भी पदाधिकारी की अगर देश की किसी पदाधिकारी की ज़रूरत पड़े डिलिमिटेशन कमीशन को, तो वो उसे अपने कार्य के साथ अटैच कर सकती है और उस पर कोई रोक नहीं है। तो होता क्या है कि जो ये संरचना में जितने भी लोग हैं उनकी एक टीम आती है संबंधित राज्य में, और वहाँ के जो उनके पास सेंसस का रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट से वो करते क्या है कि उस क्षेत्र में जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, कौन से व्यक्तियों का, व्यक्ति नहीं किस वर्ग का किस तरफ से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है, किस तरफ कम हो गया है, मूलतः ये देखना उनका काम है। ये भी देखेंगे कि परिसीमन लागू करते समय एक विधानसभा 2 जिलों के अंतर्गत न आ जाए। ठीक है, जिला वो एक विधानसभा 2 अलग अलग संसदीय क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन 2 अलग अलग जिलों में नहीं हो सकता है। ये देखना परिसीमन आयोग का काम है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के साथ परिसीमन आयोग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है। वो रिपोर्ट जो राज्य में जितने भी दल हैं पंजीकृत चुनाव आयोग के अंतर्गत, उनके पास जाती है। उन दलों से, सारी दल वालों से उनकी प्रतिक्रिया ली जाती है कि वो क्या रिपोर्ट से सहमत है या नहीं है। फिर बात वही है कि उनकी असहमति सुझाव हो सकता है, संशोधन नहीं। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग एक जन सुनवाई करती है। ये जन सुनवाई आपके और हमारे तरह जो व्यक्ति होते हैं, जो वोटर होते हैं, उनसे की जाती है। इस जन सुनवाई में डिलिमिटेशन कमीशन हमसे मौखिक रूप से सामने बैठा करके, अगर हम चाहें तो, या पत्रों के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हम चाहें, इस कमीशन को अपनी बात बता सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है उससे इस आधार पे ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। उन सारे लोगों की बात को, सारे दलों की बात को, जन सुनवाई में लोगों की बात को सुन करके डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट बनाती है, और उस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा संसद में भेजा जाता है, जिस पे कार्रवाई की जाती है। याद रखिएगा, आदेश मानने के लिए दोनों विधायिका बाध्यकारी है, लेकिन उसे लागू करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी के तहत डिलिमिटेशन कमीशन का एक चैप्टर था जो आज हम समाप्त किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए। और इसके साथ ही इसके नीचे जो फॉर्मेट दिया हुआ है 10 एक क्वेश्चंस के होंगे, उसको आप सॉल्व कीजिए और समझिए कि इस वीडियो को आप कितना समझ पाए हैं। तो थैंक यू, गुड लक।